हाय दिस इज ध्रुव फ्रॉम इंडियन लाइफ हैकर और इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ड्रोन बाय यूजिंग अ DJI NASA M-Lite फ्लाइट कंट्रोलर। सो इसका बजट जो है थोड़ा ज़्यादा होने वाला है, 16,000 में बनेगा ये पूरा ड्रोन। और अगर आपको सस्ता बनाना है तो आप जा सकते हैं KK 2.1.5 फ्लाइट कंट्रोलर के साथ, नियर अबाउट 8,000 के आसपास बन जाएगा। उसका भी हमने ट्यूटोरियल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। और उससे भी सस्ता अगर ड्रोन बनाना है तो नहीं बनेगा, उससे सस्ता अगर ड्रोन चाहिए आपको तो टॉय ड्रोन कैटेगरी में जाना पड़ेगा, जो रेडीमेड ड्रोन्स आते हैं उसमें नियर अबाउट 3 से 4 हज़ार में काफ़ी अच्छे ड्रोन्स मिल जाते हैं और काफ़ी स्टेबल भी होते हैं। सो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर रहा हूँ। ये जो प्राइजेस मैं बता रहा हूँ वो फ्लाईरोबो की है। अगर आप कहीं और से परचेस करेंगे जैसे कि अमेजोन वगैरह तो आपको नियर अबाउट 18 से 20 हज़ार में ये पूरा किट पड़ेगा। सो आई सजेस्ट कि फ्लाईरोबो से ही परचेस करें। और ये ही नहीं, कोई भी रोबोटिक्स प्रोडक्ट आपको परचेस करनी है तो एक बार प्राइस ज़रूर कंपेयर कर लीजिए बाकी सारी साइट्स का और फ्लाईरोबो का। 99% ऑफ द प्रोडक्ट्स में आपको फ्लाईरोबो पे सस्ता मिलेगा। सो चलिए फटाफट से ड्रोन बनाना शुरू करते हैं। सो ये है वो कॉम्बो जो हम यूज़ करने वाले हैं 15,999 का। सबसे पहले असेंबल करेंगे हम फ्रेम। ये है DJI F450 फ्रेम। इसके ऊपर हम लगाएंगे ये मोटर्स जो कि है 1000 kV ब्रशलेस मोटर। इसके बाद लगाएंगे हम ESC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर, जिसका T प्लग हम निकाल कर यहाँ पर सोल्डर कर देते हैं। रेड वायर जो है वो प्लस में शोल्डर होगा और जो ब्लैक वायर है वो माइनस में शोल्डर होगा। ESC के दूसरे एंड पे आपको 3 वायर मिलेंगे जो कनेक्ट होंगे मोटर के साथ इस तरह से सीक्वेंस में। इसका फर्स्ट और थर्ड वायर अगर आप चेंज कर देंगे तो मोटर की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। इसके बाद आपका ड्रोन कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम लगा रहे हैं ये वायर जो कनेक्ट होगा बैटरी के साथ और ये पूरे ड्रोन को पावर सप्लाई करेगा। ये है DJI NASA M-Lite का पूरा कॉम्बो। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं क्या क्या आता है इसके साथ। यह है मैनुअल, यह है GPS, यह है मेन बोर्ड, ये LED वायर, यह है पावर मॉड्यूल और ये कुछ और वायर। ठीक है, तो चलिए असेंबल करते हैं। यह है पावर मॉड्यूल। ये बैटरी के वोल्टेज मेज़र करके बोर्ड को बताता है कि ड्रोन का अभी वोल्टेज क्या है, मतलब कि अगर बैटरी लो हो रही है तो उसको लैंड कराना है वगैरह फंक्शंस के लिए। इसको मेन इनपुट के साथ ही शोल्डर करना है इस तरह से। इसके बाद हम ऊपर का प्लेट लगा देते हैं। बाकी सारा जो काम है हम इसके ऊपर करेंगे। आप चाहे तो बोर्ड नीचे भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको ठीक से दिखे इसलिए मैं ऊपर लगा रहा हूँ। यह है मेन बोर्ड DJI NASA M-Lite। इसको इस तरह से सेंटर में लगाना है। और यह है GPS। GPS के साथ ही आपको उसका स्टैंड भी मिल जाता है। सबसे पहले हम फिक्स करेंगे इस स्टैंड को और इसके ऊपर फिर GPS को लगाएंगे। यहाँ पर GPS को इस तरह से लगाना है, जो वायर वाला पार्ट है वो आगे की तरफ रहेगा। ये APM और पिक्सॉक से थोड़ा उल्टा रहता है। और यहाँ पर ये वायर लगाना है हमें। इसके बाद ये है LED का वायर जो है वो GPS के वायर के ठीक बाजू में लगेगा। और LED को हम पीछे की ओर लगाएंगे ताकि हमें पता चले पीछे का पार्ट कौन सा है और LED के इंडिकेशन है वो भी हम क्लियरली देख सके। इसके बाद ये पावर मॉड्यूल का वायर जो कि लगेगा X3 में। यहाँ पर पिन्स मेंशन ऑलरेडी की गई है, सो आपको क्लियरली दिखे इसलिए मैं ये GPS का वायर निकाल के ये लगाता हूँ। और ये वायर लगाने के बाद हम GPS का वायर वापस से लगा देंगे। अब हमें कनेक्ट करनी है ESC के वायर्स। यहाँ पर M1, M2, M3, M4 लिखा है, उसमें हमें ये कनेक्ट करना है इस डायग्राम के अनुसार। और इसके बाद है बारी ट्रांसमीटर रिसीवर की। ये है फ्लाई स्काई का FSI-6 ट्रांसमीटर रिसीवर सेट। यहाँ पर पहले हम रिसीवर में वायर्स लगा देते हैं, उसके बाद उसको बोर्ड में कनेक्ट करेंगे।
पहले मैं जीपीएस और एलईडी के वायर को हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली देखे जो कनेक्शन हम कर रहे हैं। इसके बाद आपको सारे वायर सीरीज़ में लगा देने हैं। काफ़ी लोग इसको अलग अलग तरीके से लगाते हैं, लेकिन सीरीज़ में लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सारे वायर्स लगा देने के बाद आप जो वायर हमने निकाले थे एलईडी और जीपीएस के, वो वापस लगा दीजिए। और यहाँ पर हमने जो असेंबलिंग पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया है, अब सिर्फ प्रोग्रामिंग बाकी है। और पूरा असेंबल हो जाने के बाद आपका ड्रोन कुछ इस तरह से दिखेगा। अब प्रोग्रामिंग करने के लिए ड्रोन को बैटरी के साथ कनेक्ट करके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दीजिए। और ये सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करना है DJI NASA M-Lite असिस्टेंट। ये ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है, ऑफिशियल वेबसाइट से फ्री मिल जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो यहाँ पर आपको फ्रेम सिलेक्ट करना है। उसके बाद माउंटिंग में यहाँ पर आपको GPS का पोजीशन लिखना है, मतलब कि यहाँ XYZ डायरेक्शन में GPS जो है वो बोर्ड से कितना दूर है। तो XY में 3 सेंटीमीटर है और Z डायरेक्शन में 9 सेंटीमीटर, तो उसको -9 लिखेंगे। सो ये मेज़रमेंट जो है वो हमें यहाँ पर लिख देने हैं, 3, 3 एंड -9। इसके बाद RC कैलिब्रेशन करना है, तो इसके लिए आपको रिमोट को ऑन करना पड़ेगा और उसके बाद स्टार्ट क्लिक करके रिमोट की सारी स्विचेस को एक्सट्रीम तक मूव कीजिए। जब आप मूव करेंगे तो वो रिस्पॉन्स आपको डेस्कटॉप पे दिखेगा। सारे स्विचेस मूव हो जाने के बाद फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर ये स्विच जो है वो मैंने 5वें चैनल पर रखी है, जो कि मोड की स्विच है। मैंने फर्स्ट मोड सेलेक्ट किया है GPS मोड, देन अल्टीट्यूड होल्ड मोड एंड देन मैनुअल मोड। इसके बाद आपको जाना है एडवांस में। एडवांस में यहाँ पर कुछ नहीं करना है। फेल सेफ में आपको गो होम एंड लैंडिंग कर दीजिए, मतलब कि रिटर्न टू लॉन्च पोजीशन। यहाँ पर गिम्बल हम यूज़ नहीं कर रहे। वोल्टेज में आप ऑन कर दीजिए। यहाँ पर कैलिब्रेशन करना है, सिंपल है, बैटरी का वोल्टेज मेज़र करके यहाँ पर डाल देना है सिर्फ। करंटली जो मैंने ड्रोन में बैटरी लगाई हुई है उसका वोल्टेज है 11.3। सो दैट्स इट। पूरा कैलिब्रेशन जो कंप्यूटर के साथ करना है वो कैलिब्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम कनेक्ट करेंगे प्रोपेलर्स। प्रोपेलर कनेक्ट करने के टाइम के आपको इस डायग्राम को कंसीडर करना है, कौन सा प्रोपेलर क्लॉकवाइज आएगा, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज, और मोटर भी उसी डायरेक्शन में घूमनी चाहिए। अगर कोई मोटर उल्टी घूम रही है तो आप ESC के फर्स्ट और थर्ड वायर को रिप्लेस कर देंगे तो वो रिवर्स हो जाएगी। अब हम बैटरी लगा देते हैं। अब हम करेंगे कंपास कैलिब्रेशन। उसके लिए आपके रिमोट की मोड की स्विच को ऊपर नीचे करना है इस तरह से 11 बार। उसके बाद आपके ड्रोन की LED जो है वो सॉलिड ऑरेंज में टर्न हो जाएगी। उसके बाद ड्रोन को इस तरह से घुमाना है 1 राउंड। उसके बाद LED ग्रीन हो जाएगी। उसके बाद LED वाले पार्ट को ऊपर रखकर, मतलब कि जो आगे का पार्ट है उसे नीचे रखकर इस तरह से घुमाना है। 1 राउंड कंप्लीट करने पर LED ब्लिंक करना शुरू कर देगी और अब आपका कैलिब्रेशन हो चुका है। तो चलिए करते हैं आर्म करने के लिए दोनों स्टिक्स को इस तरह नीचे करके अंदर की तरफ पुश करना है। फिर थ्रोटल को 50% के ऊपर ले जाते ही ड्रोन फ्लाई करना शुरू कर देगा। अगर आप GPS मोड में उड़ा रहे हैं तो स्टार्टिंग में आर्म होने में 2 से 3 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि वो GPS के साथ कनेक्ट हो रहा होगा। अगर आप GPS मोड में उड़ा रहे हैं तो आप ड्रोन को अगर थ्रोटल सेंटर में रखकर छोड़ देंगे तो ड्रोन कहीं पर भी मूव नहीं करेगा, वहीं के वहीं खड़ा रहेगा। आप देख सकते हैं कितना स्टेबल है ये। और जैसे ही आप थ्रोटल को 50% से थोड़ा नीचे ले जाएंगे, ड्रोन धीरे धीरे अपनी हाइट कम करके लैंड कर देगा।
इनिशियली आप ऐसे छोटी छोटी फ्लाइट से लीजिए, उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो आप कितना भी दूर उसको ले जा सकते हैं। इसमें बैटरी वोल्टेज मॉनिटर भी है, सो कभी भी बैटरी अगर डाउन होनी होगी तो वो ड्रोन ऑटोमेटिकली वापस आके लैंड कर देगा। जो काफ़ी सारे फंक्शंस इनमें रहते हैं, आप इसको बाद में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने हिसाब से। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चले मिलते हैं नए ड्रोन वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।